तो ये हमारा है टेंट स्टे, और टेंट स्टे से ये दिख रहा है पैंगोंग लेक। ये है राइट हैंड साइड में लेक का हॉस्पिटल। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे लोग आते हैं। आज मैं भी गया था क्योंकि सैचुरेशन लेवल 58 आ गया था। जब उन्होंने डिस्चार्ज किया, जब उन्होंने चेक किया 91 आया, फिर उन्होंने आफ्टर 10 मिनट चेक किया तो फिर 61 आ गया। सो टोल्ड डोंट डू द एनी स्ट्रेच वर्क, जस्ट राइड अ बाइक, एंजॉय। राजू का बाइक गिर गया भाई। तो हम लोग खड़े हैं वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक के सामने। अल्टीमेट। पानी ठंडा है, चिल्ड है। जुगाड़ लग रहा है, कर लिया है। Say how I can thank you, man. Brother, this is the best thing ever. डालो फटाफट, उड़ना जाए देखो जल्दी। ये पूरी ऑफ रोडिंग है। क्या हो गया? डबिया की बाइक फंस गई ऊपर। पैंगोंग लेक। जबरदस्त व्यू है यहाँ से। क्या व्यू है, पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। क्या हुआ? नहीं है रास्ता। हाँ, रास्ता है नहीं, हुआ था। अच्छा, रास्ता नहीं है। चलो फिर यूटर्न लो यहाँ से। चलो तो राजू इज हियर एंड ही इज ट्राइंग टू क्लाइंब अप। राजू से चढ़ाई नहीं जा रही है गाड़ी। बाबा यहाँ पे नाउ इन मैकेनिक मोड, filling air in a bike. क्या नज़ारा है, लॉन्ग लेक। हाँ, लेक के किनारे बर्फ है। हाँ, फ्रोजन रहता है लेक। वर्ल्ड में हाईएस्ट लेक है ना ये। इधर भी देखो, ये पूरा फोटो शूट का है, पूरा लोकेशन बना हुआ। मैंने तो यहाँ पे साइड में ही बाइक खड़ी करके फ़ोटो खिंचाई थी, हम लेक के पानी के पास। तो हम लोग जा रहे हैं पैंगोंग लेक से वापस। रडार का सिस्टम है, ये नेशनल फ्लैग, हाईली एडवांस टैंक तो अब लग गए हैं। फौज के ऊपर काफ़ी काम किया है सरकार ने। निकल गए हैं बाहर और रास्ता काफ़ी ही ब्यूटीफुल भी है, डेंजरस भी है। विजिट अगेन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। सामने तो मौसम बिल्कुल ख़राब दिख रहा है, खतरनाक टाइप का एरिया है ये। खतरों के खिलाड़ी। अभी थोड़ा दूर है, बारिश जो है लगभग 5-10 किलोमीटर आगे है। अभी यहाँ तो आसमान साफ़ है, पर मैं दूर पहाड़ों पे दिखाई दे रहे हैं काले काले बादल।
वो सामने उधर रोड का कुछ काम चल रहा है, रोड ब्लॉक है, शायद हो सकता है लैंडस्लाइड हुआ हो। तो हम यहीं पे रुक करके इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और रेन गियर को पहन लेते हैं। स्नोफॉल शुरू हो गया यहाँ पे, हवा बहुत तेज़ चल रही है, स्नो भी पड़ने लगी है और हमें जल्दी से इस एरिया से निकलना होगा। क्या धूल उड़ रही है भाई, ओहो, कुछ भी देखना मुश्किल हो रहा है। तेज हवा चल रही है, बहुत तेज। ये क्या कहा जाए, इसमें तो गाड़ी चलाना है भाई बहुत रिस्की है। हाँ, उसने लाइट जला रखी है और ये पूरा स्नो भी पड़ रही है। भाई दिख ही नहीं रहा है जाना। हाँ, गंदी आंधी तूफान चल रहा है भाई। और ये भाई पूरा एकदम हालत खराब हो गया हमारा, आँख में पूरी मिट्टी भर गई है। पीछे वेदर बहुत ख़राब था, बहुत तेज़ हवा थी, बर्फ़ भी पड़ रही थी और लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकल के आ गए। अब हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ। वाह, सामने वो बर्फ़ से भरी हुई चोटियाँ और बादल। नहीं देखा था, कल रात को 11 बजे हमने इस रास्ते को क्रॉस किया था। नहीं, इस राइट हैंड साइड में याक है, ये है याक। नहीं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो में सब आ रहा है। ये घास के कैसे टीले बने हुए हैं, ये अलग ही चीज़ है, एकदम दिख रहा है, ये ऊंचे ऊंचे। सामने ये पहाड़ है, सामने ये जो लाल हरा सा आदमी जा रहा है, ये है मयंक अवस्थी उर्फ बाबा। उधर घोड़े दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, बाबा ने मुझे दिखाए यहाँ के लद्दाख के घोड़े। बी जेंटल ऑन माई कर्स, BRO ने लिखा हुआ है यहाँ पे। पीछे फौज की गाड़ी भी आ रही थी। यहाँ पे सैल्यूट कर रहे हैं, कुछ तो बनाया जा रहा है, समथिंग दे आर डूइंग। हम लोग आ गए हैं मुगलू विलेज, 0 किलोमीटर। हम लोग लगभग 15,000 फीट के आसपास से उतर के 10,000 फीट के आसपास जाएंगे। बीच में चांगला पास पड़ेगा, वो भी अराउंड 16-17,000 फीट के आसपास है। नॉट अ रनवे, इट्स अ हाईवे, ड्राइव स्लोली। BRO ने लिखा है, रनवे नहीं है ये। फौज की गाड़ी थी, पास मांगा, दे दिया गया। ओके ओके, सही है, चलो। क्या नज़ारा है यार। रेस्टोरेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ खाने पीने का। और उसके बाद इस पे लिखा था 14,200 फीट की ऊंचाई पे भी हम गाड़ी चला रहे हैं, 14,200 फीट। और एक और बात बड़ी अच्छी सी लिखी थी, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं वैली के बाहर, और वैली का एग्ज़िट पॉइंट लगभग आ गया है। मोनेस्ट्री का ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से है और ये गेट बना हुआ है। और ये हम वैली से बाहर निकल रहे हैं। ये पूरा इधर मिलिट्री एरिया है। पीछे प्रोहिबिटेड एरिया था, इसलिए हमने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। ले 115 किलोमीटर। ये पूरा हम लोग यहाँ पे ब्रेक लिया और ऊपर मौसम पूरा ख़राब दिख रहा है अभी। ये जो प्लेस अभी हम लोग राइड कर रहे हैं, ये पैंगोंग से 1000 फीट कम है। काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है। जब मैं
2018 में राइड पे आया था। तो बस एक कॉर्नर पे कुछ दुकानें हुआ करती थी। फ्रंट वो एयर प्रेशर की वजह से आगे पीछे हो रहा है। तो कल हम लोग आए थे यहाँ नुब्रा वैली से और अब हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग क्रॉस करेंगे चांगला पास। सामने बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी है, वो है चांगला पास 17,000 फीट पे। और ये पूरा रास्ता दिख रहा है कैसे गाड़ियाँ घूम घूम के जा रही हैं। नेवर गिव अप एंड वी डिड इट। हमने भी गिव अप नहीं किया। पूरी ऑफ रोडिंग। मैम कुछ बात कर रहे हैं। इधर फौजी मूवमेंट ज़्यादा है। चांगला पास की तरफ लद्दाख पुलिस, आगे गवर्नमेंट की व्हीकल। हम अभी लगभग 17,000 प्लस फीट की हाइट पे जाएंगे और फिर वहाँ से नीचे उतरेंगे। स्नोफॉल चालू हो गया है यहाँ पे चांगला पास से पहले ही अभी। दिख रहा है झील है, पूरी जम गई है ठंडी से। और ये सामने जो उड़ रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये आइस पड़ रही है, फ्रेश आइस। सोल तक 2 किलोमीटर पूरा फ्रोजन है। पूरी ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। चढ़ गई वाह। फौज का चेक पोस्ट है, कारगिल विक्टर्स त्रिशूल डिवीजन। तो पूरा ऑफ रोडिंग है भाई। हमारी भी बारी आगे निकलनी। कहते हैं एक्सट्रीम एडवेंचर। रोड है नहीं, पहली दूसरी गियर पे गाड़ी चल रही है, वो भी बड़ी मुश्किल से। सो फ्लावर हो रहा है, ठंडी बहुत है। चांगला का ये रास्ता है, सामने सिर्फ स्नो ही स्नो दिख रही है और फिर स्नो पड़ भी रही है। धूप है तो थोड़ी सी राहत है, वरना अगर धूप नहीं होती तो इस समय आदमी ठंड से कुल्फी जम गया होता। पूरी मेरे बगल में स्नो जमी हुई है, पूरी स्नो है। ये पूरा कई फीट हाइट की स्नो जमी हुई है, 8-10 फीट तो होगी है कम से कम। और ये सामने दिख रहा है चांगला पास। रीच चांगला पास। What are we? आ गए। Guys, we are standing here चांगला पास। So ये है चांगला पास। 1 2 3 4 5। तो अभी खड़े हैं 17,688 फीट की हाइट पे और इधर है चांगला बाबा का मंदिर। चांगला बाबा मंदिर है, दर्शन करते हैं चांगला बाबा की। उधर चारों तरफ स्नो है, चारों तरफ। धूप आ रहा बहुत अच्छा लगे।
हम लोग जा रहे हैं नीचे। यहाँ पे है चांगला कैफेटेरिया। क्या व्यू है यहाँ से नीचे का। अब हमें ये सीधे नीचे उतरना है लेह के लिए। ये भी वाटर क्रॉसिंग। क्या स्नो का डिजाइन पैटर्न है। पिछली बार मैंने अपनी गाड़ी यहीं पे खड़ी की थी और लॉन्च हो गया, मेरी गाड़ी बंद हो गई थी और शाम के बज रहे थे 7-8 और ये रोड तब भी वैसी थी, आज भी वैसी है। बहुत ज़्यादा वाह, सामने बिल्कुल बर्फ़ से भरी हुई चोटियाँ। जिन रास्तों को देख के लोगों की कहते ना कि क्या बोलते हैं यार, उसको चीख निकल जाती है। डर के मारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। उन रास्तों को हम एंजॉय करते हैं। गहरी खाई है इधर, ये लैंडस्लाइड वाला जोन है। इधर तो रोड भी गई हुई है बगल में। तो अभी हम लोग बगल वाली पहाड़ी से उधर से उतर के दूसरी वाली पहाड़ी पे आ गए हैं। ऊपर से उतरते हुए हम लोग नीचे की तरफ आ गए। वो वहाँ पे गाड़ी दिख रही है, उधर से हम लोग उतरे, इधर गए, इधर से उतर के इधर आ गए। साहस से ही मनुष्य का महत्व और शौर्य कहा जाता है। नाम नमक निशान। कुल अभी मतलब थकावट तो सर चढ़ के बोल रही है भाई। चलो आ जाओ बैंक। पूरे ऊपर पहाड़ों से हम लोग सिर्फ उतर ही रहे हैं अभी। सो एंटायर टीम इज स्टॉप्ड हियर। सब गुड। बीच वाले रास्ते पे जो है रुकने हाँ, यहाँ चारों ओर बर्फ पे रास्ते हम लोग जैसे ही नीचे राइट हैंड साइड में पूरा नीचे ग्रीनरी। हम घंटे भर से सिर्फ नीचे ही उतर रहे हैं और अगला स्टॉप है हमारा करू। करू में हमें कराना है फ्यूल अप। और ये सामने है हेमिस माउंटेन्स। हम इनके ऊपर थे अभी, अब हम इनके नीचे आ गए। ये सामने दिख रही है करू मोनेस्ट्री पहाड़ों के बीच में। 6:15 बज चुके हैं और धूप बिल्कुल अभी अच्छी सी है। धूप रहते रहते हम लोग ले पहुंच जाएंगे। बहुत ही सुंदर है और उतना डेंजरस भी। अभी तक का मुझे सबसे अच्छा व्यू ये लग रहा है। उसका रीज़न ये है कि सनलाइट है प्रॉपरली, ग्रीनरी, मोनेस्ट्री, मतलब इस कैनवास में सब कुछ है। सूरज पहाड़ी के पीछे छुप गया है अभी और वो हेमिस माउंटेन अभी भी धूप में चमक रहे हैं। सामने भी एक मोनेस्ट्री दिख रही है बनी हुई पहाड़ी के बिल्कुल बीचे बीच। करू को हमने क्रॉस कर लिया और करू से हम आगे बढ़ रहे हैं लेह की तरफ। और ये हम पहुंच गए फ्यूल पंप पे। शाम को पूरा सूरज एकदम डूब रहा है और बज रहे हैं 7:03 और अभी भी पूरा एकदम उजाला है। बहुत ही जब बढ़िया दिख रहा है। ले है यहाँ से 26 किलोमीटर। थिस्के मोनेस्ट्री। तो लोग पहुँच गए थिस्के मोनेस्ट्री के गेट पे।
माउंटेन्स का कलर देखो सामने, बिल्कुल अलग अलग तरह का दिख रहा है। और इधर ये हो रहा है सनसेट, लेह में सनसेट 7 साढ़े 7 बजे। बहुत ऊंचाई है, लगभग 10 to 12 फीट से ज़्यादा होगी, 20 फीट की स्नोफॉल।